नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। डीएम एसएसपी के साथ एसआईटी मंदिर पहुंची और कल ही 42 संदिग्धों से पूछताछ भी की थी। तो इस मामले में 2 अलग-अलग व्यक्तियों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। पहले व्यक्ति हैं धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक वो एफआईआर में तब्दील नहीं हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं शरद शुक्ला, उन्होंने भी कहा था कि वो जाकर शिकायत करेंगे राम मंदिर जन्मभूमि थाने में जाकर। लेकिन अभी तक आपको बता दूं कि इस मामले पर कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। कल 42 संदिग्धों से पूछताछ हालांकि जरूर की गई थी। मंदिर परिसर एसआईटी यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो पहुंची। सुबह 11 बजे के आसपास ये वहां पर पहुंचे थे और साथ में थे अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर। और टीम आज भी ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ कर रही थी। टीम ने सोमवार को ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, आपको पता ही होगा जब पहली बार खबर सामने आई थी इनका नाम बहुत सामने आया था, और जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनसे चढ़ावा चोरी को लेकर जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य हैं गोपाल राव, उनको एसआईटी ने बुलाकर उनसे सवाल जवाब किया और टीम ने 42 संदिग्ध कर्मचारियों से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूछताछ की। अब एसआईटी के सवाल इसमें बहुत अहम हैं। क्या एसआईटी के सवाल हैं उस पर जरा गौर करते हैं। तो एसआईटी का अहम सवाल एक ये है कि कर्मचारियों की जाते वक्त जांच होती थी या नहीं। तो एसआईटी ने चंपत राय से जांच के बारे में काफी सारी पूछताछ की है। उसी बीच एक एक संदिग्ध को बंद कमरे में ले जाकर हर तरह की जानकारी उनसे लेने की कोशिश की है। लोगों से ये पूछा है कि जब अंदर आते थे चेकिंग होती थी और जब बाहर जाते थे तो चेकिंग होती थी या नहीं। इनको जवाब इस तरह के मिले हैं कि जब लोग अंदर आते थे, कर्मचारी अंदर आते थे तो उनकी चेकिंग जरूर होती थी, लेकिन बाहर जाते वक्त उनकी चेकिंग नहीं होती थी। और ये जानकारी सुरक्षा कर्मियों ने एसआईटी की टीम को दी है। वहीं पर 2 करोड़ की बरामदगी की खबर भी सामने आई है। जो अब तक 2 करोड़ की बरामदगी हुई है उसमें चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोग, इनके नाम सुन लीजिए, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और राम शंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ की रिकवरी हुई है। और इनकी ड्यूटी क्या थी पता है? दान पेटी की काउंटिंग की ड्यूटी में ये लोग शामिल थे। इनमें से 2 लोग जो कि लवकुश और अनुकल्प पुलिस की हिरासत में हैं। नाम सुनिए, लवकुश, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग जिनका काम था दान पेटी की रखवाली करना। सोचिए, तो ये आखिर पूरा मामला कैसे आया था सामने? सपा के प्रमुख और वहीं पूर्व मंत्री, इन दोनों ने मिलकर ये मामला उठाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो चुप्पी है सरकार की वो बेहद ही संदिग्ध है। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके पवन पांडे ने इसका मुद्दा उठाया था 7 जून को और उन्होंने कहा था कि इस तरह की खबरें हैं और ये चोरी का मामला सामने आया है। चंपत राय ने उस समय कहा था कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया तो उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 9 जून को विवाद बढ़ते ही भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को एक पत्र लिखा पीएमओ में कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ठीक अगले ही दिन 10 जून तक पीएमओ की तरफ से इस पर रिपोर्ट मांग ली गई। ये रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट से मांगी गई थी। तो मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट पीएमओ को भी अब नहीं रहा। जिस तरह से विवाद बढ़ा है और विवाद में इतनी तत्परता के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार आई है सामने, पीएमओ ने इसमें जैसे ही आगे बढ़कर रिपोर्ट मांग ली है, उससे आप समझ सकते हैं जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारी चीजों में तो चुप्पी साध लेती है केंद्र सरकार, लेकिन इस मामले पर क्योंकि बहुत ही दिल के करीब भी है, सेंसिटिव है, कुछ भी ऊंच नीच उल्टी पड़ सकती है और जांच के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई सच्चाई भी देखने को मिल रही है। काम को अंजाम दिया जा रहा था और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है या मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ की जमीनों को लेके
जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतलब सूची में कई लोगों के नाम कटे, 1000 लोगों के नाम कटे हैं जी नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हुई, जहां पे 27 लाख सूची से नाम काट दिए गए। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दिए गए। तो आखिर ये नाम कट कहाँ से रहे हैं, सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से ये नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं। सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई अब बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहां पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है, सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी वालों की है। नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहाँ देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। चंपत राय कुछ भी कहते रहे, लेकिन वाकई पैसा चंपत हुआ है कि नहीं, क्या निकल के आने वाला है, आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते। देखिए, ये बड़ा मामला है और बड़ा मामला इसलिए है, देश के करोड़ों करोड़ों आस्था रखने वाले जो प्रभु श्री राम से आस्था रखते हैं, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में है, जो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के रहने वाले हैं। तो ये बड़ा मामला है। तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय की देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा। ये एसआई टीम, ये कोई प्रदेश का मामला नहीं है, अकेले उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। इसमें इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्थावान प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्था रखते हैं, उनके चढ़ावे का मामला। तो इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके आदेश से प्रभु श्री राम का मंदिर बना। तो मेरा निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है और उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो पाई।